अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटो एंड टेक्निकल टी। दोस्तों तो मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं CD70 मोटरसाइकिल में टाइमिंग चेन कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। और अगर आपका मोटरसाइकिल धुआं मार रहा है तो आपको फाउंड्री वाले के पास जाकर बोर कराने की ज़रूरत नहीं। हम कैसे कम खर्च में काम चला सकते हैं और पुराने पिस्टन में नई रिंग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेड और सिलेंडर की मुकम्मल वीडियो तफसील के साथ और जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको मोटरसाइकिल से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मैग्नेट टापा और गियर लीवर को खोलेंगे। अब हम कार्बोरेटर के नट खोलेंगे। कार्बोरेटर को खोलने के बाद स्टिकी का दूसरी तरफ एक काबले लगा होता है, हम इस काबले को अब खोल लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम स्टिकी को बाहर निकालेंगे। अब हम इसके पूरे हेड को खोल लेते हैं। अब इसकी गिरारी को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हेड के ये चारों नट जो आगे लगे हुए हैं, चारों को हम खोल लेंगे। अब टैपेड कवर को खोल लेते हैं। दोनों टैपेड कवर खोलेंगे। यहाँ पे हेड और सिलेंडर को जोड़ने के लिए एक काबला लगा हुआ है, हम इसको खोलेंगे। और दूसरा काबला यहाँ सिलेंडर को इंजन के साथ जोड़ रहा है, इसको भी हम खोल लेंगे। यहाँ बीच में एक काबला लगा होता है जो कि ऑयल गिरारी का होता है, इसको भी हम खोल लेंगे। हेड के सारे नट खोल चुके हैं। अब हम हेड को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे टाइमिंग चैन के अंदर एक गोट होती है जो कि इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसमें से निकली ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल गोट का एक छोटा सा टुकड़ा निकला है, बाकी सारी टूट चुकी है। पिस्टन को भी हम बाहर निकाल लेंगे। पिस्टन लॉक निकाल के स्पिन को हम हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगी। तो हमारा पिस्टन बाहर आ चुका है। अब बाकी इसका मैग्नेट वगैरह खोल लेते हैं। मैग्नेट का नट खोलने के बाद पुलर की मदद से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम मैग्नेट को निकालने के बाद मैग्नेट प्लेट की ये दोनों पेज खोल लेंगे। अंदर वाली गिरारी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब सारे सामान को अच्छी तरह धोने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो सारे सामान को हमने धो लिया अच्छी तरह से। अब चलते हैं इसकी फिटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम रिंग को पिस्टन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले ये वाली रिंग लगाएंगे। चार किस्म की रिंग होती हैं, दो ये बारीक होती हैं, एक ब्लैक कलर की है और एक वाइट कलर की है और एक ये स्प्रिंग वाली है। ये जो स्प्रिंग जैसी रिंग है उसके ऊपर हम ये बारीक वाली डाल देंगे। ये बारीक दो एक जैसी होती हैं।
एक हम नीचे की तरफ लगाएंगे और दूसरी हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो पहले हम नीचे वाली लगा लेते हैं। काट चुकी है, इसके ऊपर दूसरी लगा लेंगे। उसके ऊपर ये ब्लैक वाली आएगी और सबसे आखिर में ये वाइट वाली आएगी। ये पुराना पिस्टन है, इसलिए इन रिंगों को इसके अंदर थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह काम करने लग जाएं। इसके अंदर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद पिस्टन को सिलेंडर के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। आते हैं जी, तो हमारा सिलेंडर रेडी हो चुका है। अब आते हैं इसकी फिटिंग की तरफ। सबसे पहले हम टाइमिंग चैन डालेंगे। टाइमिंग चैन लगाने के बाद इसकी ऑयल कोट लगा लेंगे। जैन को हल्की हल्की सी सिलिकॉन लगा लेंगे ताकि लीकेज ना हो। ये रबड़ का छोटा सा छल्ला है, इस छल्ले को इस जगह पे लगा देंगे। अब हम हेड को लगा लेते हैं। पिस्टन पिन को लगाने के बाद पेचकस की मदद इसी तरह से बिठा देंगे। और पिस्टन का लॉक लगा देंगे। ऑयल बोर्ड का ये काबला होता है जो कि आगे से टेपर होता है, क्योंकि इस बोर्ड ने इसके अंदर ऐसे चलना होता है। तो हम इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद हम सिलेंडर को इसकी अपनी जगह पे बिठा देंगे। अब सिलेंडर के ऊपर गैस कट लगाएंगे। गैस कट को लगाने के बाद ये छल्ला हम इस जगह पे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम हेड को एडजस्ट कर देंगे। अब हम आगे वाले जैन को सिलिकॉन लगा के इसको एडजस्ट करेंगे। उसके ऊपर ये टिक्की आएगी। उसके ऊपर ये 4 वाशलें आएंगी। चारों नट लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम मैग्नेट प्लेट की सील लगाएंगे।
हल्की हल्की सी सिलिकॉन लगाने के बाद हम मैग्नेट प्लेट को अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे। अब इसके दोनों पेज लगा के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब हम पहले मैग्नेट लगा लेंगे ताकि टाइमिंग चैन को एडजस्ट करने में हमें आसानी हो जाए। अब हम टाइमिंग गिरारी के तीनों काबले लगा लेंगे। तीनों काबले लगाने के बाद इसकी टिकी लगा के इसको मुकम्मल करते हैं और फिर स्टार्ट करके चेक करते हैं कि कैसा काम होगा। जी तो हमारा मोटरसाइकिल तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।